जमीन आपके कब्जे में है और आप उसका लगान भी दे रहे हैं, मतलब सरकार को जो टैक्स है वो आप दे रहे हैं, और आप ठीक है लंबे समय से आप इसको कब्जा किए हुए हैं, 40 साल से किए हुए हैं या 50 साल से किए हुए हैं, है ना। लगान अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये जो ज़मीन है ये आप ही के नाम पर है, और अगर आपके द्वारा लगान जो है वो पे किया जा रहा है तो आप इस पे कब्जा कानून के तहत दावा तो नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि ये संपत्ति आपके नाम पे है, आप लगान दे रहे हैं और आप कब्जे में हैं, तो आपकी संपत्ति है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस पे दावा पेश करता है तो सबसे पहले आप जो लगान दे रहे हैं, आपका जो नाम दर्ज है, उसको रद्द करवाना पड़ेगा। तो रही बात है कि धारा 144 जो है ये एक अलग तरह का विवाद की लड़ाई झगड़े का अगर बात है वहाँ पे, तो उस पर लगा दिया जाता है कि वहाँ पे कोई लोग मौजूद ना रहे, या अगर आपने जैसे बोला कि जो ज़मीन है उस पे कब्जा है, इनका जो सवाल है कि ज़मीन पर इनका जो है घर बना हुआ है और ये 40 साल से बना हुआ है। अब दूसरा जो आदमी आके दावा कर रहा है कि ज़मीन उनका है, तो अगर उस व्यक्ति के पास ज़मीन का कागज होगा तो वो आपका, अब कानून पे डिपेंड करता है ना, अगर उसके पास कागज है आपके नाम से 40 साल पहले वो संपत्ति कैसे आया, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति के पास कागज होगा तो वो व्यक्ति उसको जो है डिपेंड करता है, देखें ये जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पक्ष कितना मजबूत है और दूसरे व्यक्ति हैं उसका पक्ष कितना मजबूत है। अभी आपका पक्ष इसलिए मजबूत है कि आप उस पे मकान बना के रह रहे हैं, आप उस पे 40 साल से रह रहे हैं, उसका आप लगान दे रहे हैं और इतने दिन से संपत्ति का मालिक को ये पता नहीं कि वो उनकी संपत्ति है, जो कारण रहा होगा। लेकिन अगर ये गलत तरीके से आपके नाम पे हो गया है और आपने उसको कब्जा करके घर बना लिए हैं, तो जजमेंट हो सकता है कि आपके अगेंस्ट भी हो जाए, और ऐसा हुआ भी है बहुत सारे जजमेंट में। लेकिन आपको भी ये चीज़ हो सकता है कि आप कंफर्म ना हो कि आप जो है 40 साल पहले आपके जो पूर्वज होंगे वो संपत्ति कैसे प्राप्त किए, वो कुछ कारण रहा होगा, ठीक है। अब जो दावा कर रहा है अगर उसके पास सारे पहले के दस्तावेज मौजूद हैं कि वो संपत्ति उनकी है, तो उस आधार पे वो केस फाइल कोर्ट में जरूर कर सकते हैं। अगर किसी तरह का केस फाइल होता है तो आपको भी अपना बचाव के लिए जो है सामने आना चाहिए। अगला सवाल है, सर जी नमस्कार, हमारी भूमि पर दूसरे ने कब्जा करके उसने हमारे खिलाफ दीवानी कर दी है। भूमि के सभी कागजात हमारे नाम है, उस ने भूमि पर कब्जा करके घर बना लिया। पहले हमारी भूमि का जो है गाट संख्या 21 था और जो है यहाँ पे गाटा संख्या 51 कर दिया और उस पर कब्जा करके घर बना लिया। हम लोग को पता नहीं था, जब पता चला तो हम लोग जो है गाटा संख्या 51 की जगह 21 का आदेश कर दिया। वकील जो है करके उस भूमि का गाटा संख्या 21 करा दिया, जो कि एसडीएम और जो है तहसीलदार महोदय ने आदेश जारी किया, तो कंप्यूटर पर भी चढ़ चुका है। कृपया हमें जो है इसके बारे में बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो घर बना लिए हैं और राजस्व के किसी भी अधिकारी को ये निजी जमीन में जो है वो, यानी वो घर आपको नहीं तुड़वाने का आदेश दे सकते हैं या तुड़वा सकते हैं। तो आपका सब कुछ सुधार हो गया है, सिविल कोर्ट पे जो है यहाँ सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें। जैसे वहाँ से आपका डिग्री हो जाएगा, और इजीली आपका डिग्री हो जाएगा इसलिए कि आपकी संपत्ति है, सब कुछ आपके नाम है। और लेकिन एक यहाँ पे है कि कब्जा उस व्यक्ति का है, लेकिन कब्जा है तो उस आधार पे उस व्यक्ति के पास संपत्ति का कोई भी टाइटल मौजूद नहीं है, तो आप अपना हक का दावा करके संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं और वो संपत्ति उसको खाली करना पड़ेगा। सवाल है कि माय ग्रैंडफादर परचेज प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर, दैट प्रॉपर्टी कम अंडर ancestor property as he died without making any will. Grandma also died. My father is alive and only son, so he can sell the property without any. देखें अगर सीधी सी बात है, अगर उनकी आपकी पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल संपत्ति है, ठीक है। अब जो उनके अगर मान लेते हैं बेटे हैं तो वो संपत्ति बेचना चाहें तो बेच सकते हैं।
अगर पिता को किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं है या पिता बेच रहे हैं तो बेटे को कोई प्रकार का आपत्ति नहीं है, तो दोनों स्वतंत्र है उसको बेचने के लिए। लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पिता भी एक हिस्सेदार है, बेटा भी एक हिस्सेदार है। अगर किसी को आपत्ति होगा वो आपत्ति दर्ज कराएगा तो सब अपना अपना हिस्सा बेचने के लिए स्वतंत्र है। पूरी संपत्ति जो है, मतलब एक प्लॉट अगर बिक रहा है ना तो वो पूरा नहीं बेच सकता, उसमें पिता भी एक हिस्सेदार होगा और बेटा भी एक हिस्सेदार होगा। तो पिता अपना हिस्सा बेच सकता है, बेटा अपना हिस्सा बेच सकता है। सवाल है कि सर जी मेरे परदादा का जमीन 1940-45 में दूसरे के नाम से कब्जा किया हुआ, तो कैसे जमीन को कैसे हासिल किया जा सकता है, सर जी बताइए। देखिए 1940 का मामला है, 45 का मामला है, दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया है, उस व्यक्ति पर टाइटल सूट कीजिए। जमीन का जो है सिविल कोर्ट में जाइए और सबसे पहले वहाँ पे केस फाइल कीजिए। जमीन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कागज़ है, उसको भी निकाल के रखिए ताकि वो आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा, नोटिस करने के बाद कोर्ट के द्वारा वहाँ जवाब मांगा जाएगा कि आप जो संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, वो उसको बताना होगा। अगर वो उसके पास किसी प्रकार का कोई आधार नहीं होगा, संपत्ति का टाइटल आपके पास है, वो एक तरह से अगर अवैध कब्जा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो संपत्ति को अगर वो अवैध कब्जा है और लंबे समय से है, देखें उसको भी एक राइट बनता है कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है, प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है, मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन दावा कर सकता है, मालिक जो है कोई जरूरी नहीं है कि, इसलिए अधिकतर जो निर्णय होते हैं जो संपत्ति का मालिक है उसी के पक्ष में होते हैं। सवाल है कि सर अगर 3 भाई में 1000 के स्टाम्प पे बंटवारा हुआ नहीं कर रहा है तो उस डीड को कैसे कैंसिल करवाएं। देखें अभी वो तो उसमें तो 10 का सिग्नेचर ही हुआ है। और सबसे पहली बात कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सरपंच के द्वारा जो है ना, सरपंच के द्वारा सबसे पहले नोटिस करवाइए कि आखिर वो सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहा है, जबकि बंटवारा है तो क्या दिक्कत, क्या समस्या है, क्यों नहीं सिग्नेचर कर रहा है। ठीक है, या अनुमंडल स्तर पे भी एसडीएम के पास आप चाहें तो इससे संबंधित जो है केस फाइल कर सकते हैं कि आपका ये सारा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, उसमें सरपंच के द्वारा जो भी फैसला होगा तो वो भी मान्य होता है, इसलिए कि जो पंचायत स्तर का फैसला है सरपंच के द्वारा दिया जा रहा है तो किस आधार पर दिया, तो वो एक जो उनका एक तरह से जिनके पक्ष में होता है, अभी अगर वो उनके अगेंस्ट देते हैं तो वो भी आप एक रिपोर्ट ले लें ताकि उसको वहां पे प्रस्तुत कर सकें, दिखा सकें सबूत के तौर पे, और वहां पे भी नोटिस करके पूछा जाएगा। देखें कोई भी अगर कोई संपत्ति है वो सिग्नेचर नहीं कर रहा है तो उनको क्या समस्या है। अगर कोई समस्या है, कल मान लेते हैं सिविल कोर्ट में मामला जाता है, पार्टीशन सूट ही हो जाता है, तो कोर्ट का तो आदेश हो जाएगा, वो तो मानना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है। आप जो है अगर सबसे पहले ये प्रक्रिया कर लें, इसलिए कि अगर वो दस्तावेज है अभी तो उसका किसी तरह का रजिस्टर हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करें ताकि वो आपका जो है सिग्नेचर कर दे और आपका संपत्ति जो है वो डिवाइड हो जाए। अगला जो सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सर जी मेरे परदादा का जमीन 1912 का है तो हमको मिलेगा कैसे। मेरे परदादा के 3 बेटे थे, 3 बेटे में से किसी एक बेटे के नाम से पूरा खतियान निकल रहा है तो वो संपत्ति तो पहले से है। वो अगर किसी एक बेटे के नाम से आ गया, पहले होता था या तो बड़े बेटे हैं किसी एक के नाम से, अब बहुत ऐसी संपत्ति है, अगर वो हक नहीं दे रहे हैं तो फिर वो जो गलत तरह से सर्वे हो गया है, खतियान बन गया है, तो उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिविल कोर्ट का जो है आपको सहारा लेना पड़ेगा। सिविल कोर्ट जाइए और वो पुराना खतियान निकालिए और नया जो बन गया है उसको दीजिए ताकि उसका सुधार हो सके। अगर नहीं देना चाह रहे हैं, और देना पड़ेगा। देखें कुछ भी कर लेना, इस तरह का संपत्ति जो पैतृक है उसको कोई एक भाई हड़प नहीं सकता। उनको अगर ऐसा लग रहा है तो मेरे नाम पे हो गया, ये जो है दूसरा भाई वो क्या कर लेगा, हम उसको हिस्सा नहीं देंगे। बहुत लोग आज मजबूर हैं और इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत लोगों ने जो है हिस्सा को छोड़े हुए हैं, बहुत लोगों के द्वारा मनमानी किया गया है। तो इसलिए इस बात को समझें, जो भी हक है वो 3 भाई हैं तो तीनों का समान होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
बस क्रिया करना पड़ेगा आपको। पुराना खतियान के साथ साथ जो नया हो गया है वंशावली का जरूरत पड़ेगा, आप उस पे जो है केस फाइल करेंगे और इजीली ये सब जो है सुधार हो जाएगा आपका। पहले सुधार का मौका था, लेकिन अब ये जो है समय बीत जाने के बाद अब ये सारा जो सुधार का प्रक्रिया है वो सिविल कोड को पावर दे दिया गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले